देखिए, अगर हम दोस्त भी है ना तो भी हमारे यहाँ ना दोस्त हाथ नहीं पकड़ते। टच तो कर सकते हैं। नहीं, इतना सा? मैंने मना किया ना, हाथ भी नहीं लगाते। ओके कूल, समझ गया। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार वही आपका पसंदीदा शो बहू बेटी और ZEE5 लेकर आया है आपके लिए जी टीवी के शोज की एक अनोखी झलक सिर्फ ZEE5 पर। तो शुरू करते हैं जागृति एक नई सुबह शो से। जागृति में जग्गू और सूरज के बीच चल रही टशन कॉलेज से लेकर रोड तक जारी रहती है। पूरा रास्ता खाली पड़ा है, जा क्यों नहीं रहा? ये तो सूरज की कार है। सूरज अपनी गाड़ी से ओवर स्पीड करते हुए और जागृति की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे निकलने की कोशिश करता है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मगर आगे जाकर एक ठेले की गाड़ी से टकरा जाता है। जग्गू बीच बचाव करते हुए सूरज को खरी खोटी सुनाती है। और जल्दी तुझे। सूरज छोड़ो उन्हें। अब ठीक है ना? गलती तुम्हारी थी सूरज, तुम ओवर स्पीड कर रहे थे। उन्हें उनके नुकसान के पैसे दो वरना मैं पुलिस को बुला रही हूँ। अच्छा, तुम्हें जो करना है कर लो, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। दूसरी ओर कालीकांत ठाकुर के घर पर होम हवन पूजा पाठ चल रहा है। घोर अनर्थ। तभी अचानक पंडित जी को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का दृष्टांत होता है और उसका पूरा विवरण कालीकांत ठाकुर के सामने रखते हुए उसे सचेत करते हैं। ठाकुर साहब, हमने भविष्य में थोड़ा सा और आगे जाकर जब देखा तो हमने पाया कि आपके ग्रह चीख चीख के कह रहे हैं कि एक चित्ता लड़की आपके परिवार की बहू बनेगी और उसके कदम आपकी सत्ता और ताकत पर भारी पड़ सकते हैं। पंडित जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? पंडित जी की बातें सुनकर आकाश उन पर अपनी आपत्ति जताता है। कालीकांत ठाकुर आकाश को आगाह करते हुए जागृति से हुई दोस्ती की याद दिलाते हैं। बचपन में तुम्हें बहुत हमदर्दी थी इन चित्ताओं से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बचपन की चिंगारी जवानी का आग बनकर पनप रही है? और उनकी बचपन की हरकतों पर अपनी नाराजगी भी जताते हैं। डैड, बचपन की गलती जवानी तक कंटिन्यू करूं इतना बेवकूफ नहीं आपका बेटा। जूते की धूल को माथे पे लगाऊं, एक चित्ता लड़की से प्यार, उससे शादी, इम्पॉसिबल। ये हुई ठाकरों वाली बात। सूरज अपनी ओर से अपने डैड को भरोसा देने में कामयाब तो होता है, लेकिन पंडित जी अपने भविष्यवाणी पर अटल रहते हैं। पंडित जी, मैं आपके ज्ञान पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ये जो आपकी भविष्यवाणी है ना, ये गलत साबित होके रहेगी। एक आप ही तो पुत्र नहीं है ठाकुर साहब के, आपके एक बड़े भाई भी है। हो सकता है ये अनहोनी उनके हाथों हो। सूरज, एक चित्ता लड़की इस घर की बहू बनेगी तो बनेगी। कुमकुम भाग्य में रौनक और प्रार्थना के बीच चल रही अनचाही केमिस्ट्री नया रंग दिखाने लगती है। तुम बताओ कि तुम कर क्या रही थी, चल क्या रहा है? आप ये पूछने के लिए मुझे यहाँ लाए हैं कि मैं क्या कर रही थी? हाँ। ऐसे सबके सामने हाथ पकड़ के अकेले में? What? What did you say? तुम कहना क्या चाहती हो? प्रार्थना रौनक से उसका हाथ पकड़े जाने पर उसे खूब सुनाती है। देखिए, आप ना ऐसे मेरा हाथ मत पकड़ा कीजिए। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे किसी लड़की का हाथ पकड़ना। किसी भी लड़की का? तुम किसी हो क्या? तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं, जानते हैं आप, मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, पर क्या? पर व्हाट क्या? पर मतलब ऐसे दोस्त हो तुम्हारा। सो अब? नहीं, देखिए, अगर हम दोस्त भी है ना तो भी हमारे यहाँ ना दोस्त हाथ नहीं पकड़ते। रौनक भी उसकी खिंचाई करते हुए उसका खूब मजाक उड़ाता है। मैंने मना किया ना, हाथ भी नहीं लगाते। ओके कूल, समझ गया। पर हम दोस्त हैं, बात तो कर सकते हैं। हाँ। बिना हाथ पकड़े? हाँ, बिना हाथ पकड़े, बिना टच करे। हाँ। ओके कूल, समझ गया। अरे वेट। आखिरकार रौनक अपने मुद्दे पर आते हुए प्रार्थना से पायल का पता लगाने वाली शर्त की याद दिलाता है। एनीवे, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम मुझे ना कम दिखा करो और पायल पे ज्यादा नजर रखो। मतलब? ये तो हिंदी में बोला, ये भी समझ में नहीं आया। नहीं समझ आया इसलिए तो पूछ रही हूँ।
क्या मतलब कि मैं आपको कम देखूं? क्योंकि तुम मुझे देख रही थी, नोटिस किया था मैंने कि तुम मुझे घूर रही थी। कब? अभी जब मैं काउंटर पे था। अच्छा वो, नहीं, मैं आपको घूर नहीं रही थी। मैं देख रही थी कि वो लड़कियां आप में क्या देखने की कोशिश कर रही हैं। झूठ, मैंने देखा कि तुम मुझे घूर रही थी। तभी दोनों के बीच एक अजीब सी सिचुएशन बनती है। मान लेते हैं कि तुम उन लड़कियों को घूर रही थी जो मुझे घूर रही थी। इसका मतलब ये है ना कि तुम मुझे घूर रही थी, करेक्ट? वही तो मैं ये देख रही थी कि वो लड़कियां आप में क्या देखने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे समझ ही नहीं आया उनको आप इतने अच्छे क्यों लगे, तारीफें क्यों कर रहे थे, आपको हीरो क्यों बुला रहे थे? क्यों, मैं तुम्हें हीरो नहीं लगता? हैंडसम, चार्मिंग, डैशिंग, सुंदर, सुशील, खूबसूरत नहीं लगता? नहीं लगता? नहीं मतलब लगते हैं। लगता हूँ। नहीं मतलब मुझे नहीं पता। नहीं पता? धीरे धीरे दोनों के बीच चल रही बातें प्रार्थना को ऑकवर्ड लगने लगती हैं। वो रौनक की बातों से सहम जाती है। जाने अनजाने हम मिले की कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां एक दिन रीत वीरू की पत्नी पूनम को एक हकीम से दवाई लेते हुए देख लेती है। ये माता रानी, पता नहीं क्यों दिल बहुत बेचैन हो रहा है, बहुत भारी भारी सा लग रहा है। एक बार बुआ जी से फोन करके पूछ दो कि वो घर कब तक आएगी। बस तरफरे के चक्कर में अपना फोन ही घर पे भूल गई। भैया वापस घुमा लीजिए ना। अपने मर्दांगी पर संदेह होते देख वीरू पत्नी पूनम की इस हरकत से एकदम बौखला जाता है। गुस्से में वो अपनी पत्नी को घसीटते हुए कमरे में लाकर उस पर अत्याचार करता है। मजाक बनाना चाहती हो मेरा सबके सामने? हाँ, उस सड़क छाप हकीम से सड़क छाप दवाई खरीद रही थी मेरे लिए। हाँ, क्या बताना चाहती हो कि मैं ना मर दूं? देखने है मर्दांगी? जैसा आप सोच रहे ना वैसा बिल्कुल नहीं। वीरू की मर्दांगी पर सवाल उठाने वाली पूनम को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। उसी वक्त रीत भी अपना मोबाइल लेने वापस लौटती है। तभी उसके कानों पर पूनम के चिल्लाने की आवाज आती है। पूनम भाभी, आनन फानन में रीत पूनम को बचाने उसके कमरे पर दस्तक देती है। पूनम भाभी, भाभी दरवाजा खोलो। पूनम भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए प्लीज। पूनम भाभी। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसका सामना गुस्सैल वीरू से होता है। भाभी, पूनम भाभी, पूनम भाभी। भाभी, पूनम भाभी क्या हुआ आपको? पूनम भाभी कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके पास, कुछ नहीं होगा। भाभी। रीत पूनम भाभी को बचाने की कोशिश करती है। प्लीज फोन उठाओ राघव। पूनम भाभी उठिए। राघव को खबर देने के लिए उसे फोन भी करती है, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके पास, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूंगी। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हाँ, बंदेज ऑर्डर करना, फैब्रिक की क्वालिटी देखकर वो अप्रूव करना वेंडर। थैंक यू। हाँ थैंक यू। कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता और रणवीर अरोड़ा के बीच चल रही आंख मिचौली इतनी आगे बढ़ चुकी है कि रणवीर अमृता को स्टॉक करते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है। छुप के खड़े रहने की जरूरत नहीं है, अंदर आ सकते हैं आप। रणवीर अरोड़ा अमृता से अपनी शिकायतों की लंबी लिस्ट लगाता है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद करो। तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों मुझे वो साबित करने पे तुली हो जो मैं हूं नहीं? जिसे सुनकर अमृता काफी खुश होती है।
मानो उसके मकसद में वो कामयाब हो रही हो। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी। ढंग से जी पाता था, सो पाता था, उठ पाता था, बैठ पाता था। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, सो नहीं पाता हूं मैं। नींद से अचानक से उठ जाता हूं, सपने देखता हूं डरावने से। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारा वो परिवार जैसे मेरा कुछ। अमृता के चेहरे पर मुस्कान देखकर रणवीर को और गुस्सा आता है। Just stop smiling. क्यों? देखिए, लोग स्माइल तब करते हैं जब वो खुश होते हैं, और मैं तो बहुत खुश हूं। मैं तो स्माइल करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं। अपना ये सड़ा हुआ सा एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना, I won't take it. फिलहाल तो आप ही हैं यहाँ पे, ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। रणवीर ही विराट है, इस बात पर अमृता कायम है। आप खुद अपने पैरों पे चल के यहाँ मेरे ऑफिस आए, तो ये जो आपका वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था वो आपने ही डिफाई किया। और मैं आपकी तरह गुस्सा नहीं कर रही, चिल्ला नहीं रही। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह भाई। Well, guess what, Miss Stalker? अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना in your goddamn office, it's on you. Calm down, विराट सर। विराट नहीं हूँ मैं। अमृता के उसे विराट बुलाने पर रणवीर नाराज होता है और उसे धक्का देकर दूर करता है, जिससे अमृता गिरकर घायल हो जाती है। Listen, I'm sorry, right? I didn't mean to hurt you. मैं डॉक्टर को बुला। Wait. Just wait, okay? रणवीर अपने आप को अपराधी मानते हुए उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर उसकी जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करता है। अमृता, just look at me. देखो मुझे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। या? दिखाओ। रणवीर और अमृता दोनों इतने नजदीक आते हैं कि दोनों के बीच एक अनदेखा हल्का सा रोमानी पल महसूस होता है। क्या बैंकर तो। अमृता अपने खोए विराट को पाने की आस में रणवीर के इस कैरिंग भाव से प्रभावित होती है। वो निकल गया है, डॉक्टर रास्ते में होगा। कॉल। विराट सर, मुझे पूरा यकीन है एक दिन आपको सब याद आ जाएगा और आप मेरे पास लौट आएंगे। चलिए फिर एक बार देखते हैं कुमकुम भाग्य की झलक, जहां पायल बड़े प्यार से रौनक को ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। रौनक, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अब तुमने मुझे इयररिंग्स गिफ्ट करे ना, क्योंकि मैं तुम्हारे शोरूम पर आई, तो ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। It's beautiful. ब्यूटीफुल तो होना ही है हमारे शोरूम से जो है, you know what? लेकिन पायल का टिट फॉर टैट एटीट्यूड देखकर और उसकी बकबक सुनकर रौनक उस पर थोड़ा गुस्सा होता है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि ये ब्रेसलेट ब्यूटीफुल है और तुम शुरू हो गई अपने शोरूम के प्रोडक्ट्स की तारीफें करने लगी। कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस नहीं हो तुम अपने प्रोडक्ट्स को लेके? माना कि अपनी चीजों से प्यार होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि प्यार होने में और परफेक्ट होने में तुम फर्क ही ना समझो। रौनक पायल की बचकानी हरकत का जवाब अपने तरीके से देता है। And you know what? थोड़ी सुनने की आदत डालो ताकि सामने वाला क्या कह रहा है तुम सुन पाओ। मैं कह रहा था कि ये ब्रेसलेट ब्यूटीफुल है, पर मैं ऐसे डिजाइन नहीं पहनता, मैं कुछ अलग पहनता हूँ। मुझे पता था रौनक कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे और कुछ ऐसा ही करोगे। गिफ्ट कोई भी हो, हिसाब बराबर करने के लिए अगर दिया जाए तो वो गिफ्ट नहीं रहता। और बदतमीजी तो मुझे करनी आती ही नहीं, क्योंकि ये गिफ्ट मैं वापस नहीं कर रहा। आओ मेरे साथ। मैंने कहा था ना कि मैं रूड नहीं हूँगा। बा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे लिए? हाँ बा, आपके लिए। लाओ। वो पायल का दिया गिफ्ट अपनी बा को जन्मदिन का तोहफा बनाकर देता है, जिसे देखकर पायल रौनक से खफा होती है। देखो कितना अच्छा लग रहा है बा के हाथ में पायल। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो रौनक? कुछ नहीं मॉम। पायल, ऑल ओके बेटा? और यही फॉरवर्ड करने का पूरा जस्टिफिकेशन रौनक अपनी माँ को देता है। मैं इसके लिए इयररिंग्स लेके आया था एंड ये भी यही कर रही है, टिट फॉर टैट। और इनफैक्ट आई शुड से गिफ्ट के बदले गिफ्ट, हिसाब बराबर। राइट पायल? प्लीज रौनक, प्लीज। तुम कहना क्या चाहते हो?
प्लीज डायरेक्टली बोल दो ना और खत्म करो ये सब। तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हो? आई वॉज ट्राइंग टू अप्रिशिएट। सच्ची में कितना प्यारा गिफ्ट लाई हो तुम। नो रियली, देखिए आप सब, कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट है। बस मैं ऐसे डिजाइन नहीं पहनता हूँ, और गिफ्ट को वापस करना इट्स नॉट गुड, बदतमीजी कहलाता है, एंड स्पेशली किसी का बर्थडे हो। एंड पायल, बा का भी बर्थडे आज, उन्हें विश कर दो। हैप्पी बर्थडे बा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन बा। ये तेरा है ना? नहीं बा, ये अब आपका है। मैंने आपको बर्थडे पे कुछ दिया नहीं ना, और पायल ने मुझे गिफ्ट किया, वो मेरी चीज हो गई, और मेरी चीज आपको दे दी मैंने, और ये गिफ्ट अब आपका हो गया। जिसे सुनकर पायल नाराज होकर वहां से चली जाती है। पायल बेटा, पायल पायल। माँ स्मिता भी अपने बेटे की हरकत से खफा होकर वहां से चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अब सारे शोज की देखी हुई झलकियों के फुल एपिसोड्स देखिए ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी।